और चुनाव बढ़िया नहीं क्यों यार, ये मुझे लग रहा है या तुम में से भी किसी को लग रहा है कि अब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब राम मंदिर चंदा चोरी हो गया, रोड बह गई है, एजुकेशन के पेपर लीक हो गए, एथनॉल ब्रांडिंग के नाम पे इतना बवाल हो गया कि लॉयर आके कोर्ट में बोला रिकॉर्डिंग बढ़ी है, फिर पलटा। फिर हरदीपपुरी आया, हरदीपपुरी की तो बात भी करेंगे आज क्योंकि वो रेसिंग कार पे ले आया। मोदी जी चुप है, बच्चे डिलीट हो गए चुप, परीक्षा पे चर्चा करने वाला चुप, बखैत आदमी चुप। यार ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं, या सडनली ये सारी जो रिपोर्टिंग है इस करप्शन की, इस करप्ट सरकार की, जो इतना टाइम से हम लोग बोल रहे थे, वो सडनली रिपोर्ट होने लग गई है। ये सिर्फ मेरे को नोटिस हो रहा है, तुम्हें भी लग रहा है कि इस पार्टी को समझ में आ गया है कि अब वी आर इन द एंड गेम, जो भी मिल रहे चक्को, जो भी मिल रहे चक्को और भागो। अब हमारा नहीं टिकने वाला, तो सबको सब कुछ करने दो, जो जो लूट सकता है सब लूट लो। गडकरी तो गाड़ियां लूट ले बेटे के प्यार में, योगी तू चंदा लूट ले। आज मालूम है तेरा हाथ नहीं है, पर तेरी नाक के नीचे हुआ ना चंपत आदमी मेरा है। रेखा तुमको नहीं देखा था मैंने, सॉरी, तू मेडिकल स्कैम कर ले। ए मोहन, भागवत नहीं रे यादव, भागवत को चंदा चोरी में भेजो। भागवत तू जमीन लूट ले। मैं क्या करूं मालिक? तू पकौड़े इस्तीफा दे, वो मजे ले रहे मेरे से। प्रधान क्या ही का प्रधान, साले पीछे बैठता लाइन में, तू टकले टकला नहीं है वो, मैं अपनी बात कर रहा था। कुछ भी पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई लो लेवल से लेके हाई लेवल तक हर जगह के करप्शन उजागर हुए जा रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा आदमी क्यों ना हो, कहीं से भी कनेक्टेड क्यों ना हो, उन सब की बातें सामने आ रही है या रिपोर्टिंग अच्छे से की जा रही है। कल तो मेरे पास 2 क्लिप ऐसी आई जहां पे अंजना और मोदी दिल्ली के मेडिकल स्कैम पे बात करी थी, ये सुशांत सिन्हा राम मंदिर के टेंपल के बारे में बीजेपी को झाड़ रहा था। मैं कहा क्या सैलरी नहीं आई क्या तुम्हारी? अबे साले, मोदी जी के नाम पे लूट मची हुई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो क्वालिटी क्या लगाई जा रही है एक बार देख लीजिए। ये काम कल हुआ था यहाँ पर, और ये क्वालिटी यहाँ पर लगाई गई है सीवरेज के अंदर। छोटी मोटी ईंट नहीं है, मोदी ब्रांड की जो ईंट है ये देख लीजिए। मोदी ब्रांड की ईंट लगाकर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या चल रहा है ये? मोदी के नाम की ईंट निकली, वो भी चोरी चकारी वाली, काम चलाऊ भी नहीं है साली, धोखा देगी। अभी कुछ दिन पहले की खबर आई थी कि मोदी जी के मुखौटा पहन के, मतलब मास्क पहन के कोई आदमी चोरी करने गया। मतलब आज का ऐसा दिन आ गया है कि लोगों को समझ में आ गया मोदी का पर्यायवाची ही चोरी है। चोरी चोरी चुपके चुपके। अब मुझे नहीं मालूम तुम्हें इस सेक्शन में मजा आया कि नहीं आया, क्योंकि यही मेरा ओपनिंग सेक्शन था, क्योंकि हर जगह मजे चल रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल सीजेपी प्रोटेस्ट में क्या चल रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का मातम, अबे 13वीं बना दी उसकी। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान की 13वीं हुई, वहां पे अनंत अंबानी मुंडन करा के आ गया। अबे धीरेन्द्र शास्त्री कहता तो उठ रहा बैठ रहा है। मैं कहा मत उठ, ये फंसाएगा पकौड़ा। कुछ भी भाई ऐसा मजाक चल रहा है ना सीजेपी प्रोटेस्ट में। मेरे को लगता है इकलौता मेरे को ही पड़ी सोनम मांग चुकी। बेचारी का बोस का ईयरफोन था वो चोरी हो गया। मोदी जी बेचारे का बीपी लो हो रखा है, 6वां दिन आ गया, मीडिया इग्नोर मार रही है। मैं कहा ये तो कवर कर लेते, छाती पीट ली धर्मेंद्र प्रधान की 13वीं पे, वो भी नहीं कवर किया। भाई ऐसे ऐसे जोकर भेजे इन लोगों ने। एक तो कहता जो बच्चे डिलीट हुए नीट एग्जाम में वो ये करते थे इसलिए डिलीट हुए। मैं कहा मोदी जी आप कैसे बचे हुए हो, ये भी नहीं करते क्या आप? मैं जेन्युइनली ये सवाल करना चाहता हूं। इस बंदे ने शादी की तो निभाई तो है नहीं, क्या हिसाब है? आर यू अ वर्जिन लाइक सलमान खान, जस्ट लाइक मी? एडल्ट बातें नहीं है ये, सेंसर्ड बातें हैं। बड़े लोग गैंग। आजकल का युवा कहाँ भटक रहा है, हंस कर रहा है, और आज तो मैं लेकिन पेपर लीक होने के बाद बताओ। मैं कहा ये टॉपिक तो उठा लेते, तुम ये बात नहीं करते, मैं कर लेता। बट ये तो उठाना चाहिए था कि देखिए आरएसएस की शाखा में जाके ऐसे पोशाक पहनेंगे आप और ऐसी मानसिकता के साथ जिएंगे, आपके माँ बाप को चुल्लू और पानी ज्ञानी से ही लेके जाना चाहिए कि काश उस दिन जल्दी सो जाना चाहिए था, निरोध यूज करना चाहिए था, काश मुंह में दे देता। किसके?
इसी के मुंह में दे दो सालो। क्या बगे, कोई साइंस है, कोई लॉजिक है इस बात में? इसको भेजो खान सर के पास पढ़ने के लिए, वो 4 बातें सुना के पढ़ा तो देंगे इसको, अनपढ़ को। जो हमारे साथ नहीं रहे, जिनकी फैमिली अभी भी दुख में होंगी क्योंकि वो जवान लोग किसी की गलती की वजह से, इस एग्जाम के प्रेशर की वजह से निकले हैं। और जब मैं ऐसी बातें सुनता हूं ना, मन करता है जूता उठा के बजा दूं। दे डोंट डिजर्व दिस सोसाइटी, दे डोंट डिजर्व एनी सोसाइटी। अगर इन्हें रहना, शाखा में रखो अपने। ऐसे लोगों के लिए बनाया हुआ है कि इनको उसके बाहर जाने मत दो। ये लोग ही हैं वो जिनको बंद करके रखना होता है कमरों में। इनसे ही लोगों को बचाना पड़ता है, अपने आप को, अपनी इज्जत को। ये वो लोग हैं जो कहते हैं ना एंटी सोशल एलिमेंट, यही बनते हैं। वो मेंबर्स ओनली पे समझा रहा था ना मैं कि ये लोग ही हैं जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के यूथ का माइंडसेट बेकार। ऐसे ही लोग, इनसे ही दूर रहना है। क्योंकि इस पकौड़े को ये सब दिख रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर की नाकाबिलियत नहीं दिख रही। इधर आओ, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश का चिकन नेक है, पोर्ट बनाना, हाईवे बनाना, जो भी था वो। इतना छाती पीटा मीडिया ने कि चाइना कोशिश कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है। मैं कहा चाइना कोशिश नहीं कर रहा, चाइना हाईजैक कर चुका है। अगर तुम्हें चिकन नेक दिख रहा है तो अभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में चाइनीज कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है। किसकी अप्रूवल के साथ हुआ? जब तुमने चाइना बॉयकॉट किया अपने जवानों की शहादत पे, तो आज कैसे 4 चाइनीज कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टिसिपेट कर रही है और इस न्यूज को किसी ने कवर नहीं किया है? कहां गए वो 20 जवान? चाइना नहीं चाहिए, बॉयकॉट चाइना। अरुणाचल प्रदेश से खबर आई, जुटा दी। सार्थक गोस्वामी बर्नीहाट गया, दिखाया एथेनॉल प्लांट से टॉक्सिक गैस निकल रही है, पोल्यूशन फैला रही है। BCPL आया, उसने नकार दिया। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला, उसके बाद बोला आप गलत समझ रहे हैं। क्या है ये? 140 करोड़ के सामने तुम खुल के सामने आके झूठ बोलते हो, फिर जब लोग सवाल करते हो तो बोलते हो नहीं नहीं ये झूठ नहीं है, आप झूठ समझ रहे हो। भाई जो भी बातें फैक्ट सामने लाने की कोशिश होती है, वहीं पे ये फैक्ट चेक करके अपने ही फैक्ट को झूठ बोल देते हैं कि आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है। तो रियलिटी क्या है ये तो बता। अगर ये बात झूठ है तो सच्चाई क्या है? क्या है बताना। नहीं नहीं ये झूठ है तो सच क्या है? एक्सप्लेन इट टू मी। वरना आप भी क्या यही कर रहे हो क्या? तो आपका नंबर क्यों नहीं आया अभी तक? मेरा नंबर कब आएगा फिर? लॉजिक। मेरे को भड़कना नहीं था इस पे। मेरे को वो वापस जब कोई जान जाती है ना इनकी नाकाबिलियत की वजह से, तब थोड़ी बुरा लगता है। थोड़ा नहीं बहुत बुरा लगता है मुझे। हम लोग ऑलरेडी चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट में है, फिर हमें चाइना से प्रॉब्लम भी है। हमें चाइना की इकोनॉमी भी पता है कि हम उससे भिड़ नहीं सकते, और फिर हम चाइना को और पैसा देना चाहते हैं। वहां पे ब्यूरोक्रेट समझा रहे उस चौथी फेल को, चाय वाले को, कि भैया धंधा कम कर, धंधा कम कर। वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर, लो जी कॉन्ट्रैक्ट ले लो। अभी इन्होंने क्या दिल्ली में सारे सीसीटीवी फुटेज हटाए हैं, सीसीटीवी कैमरा हटाए हैं, ये बोल के कि वो चाइनीज कंपनी के थे और वो हम पे नजर रख रहे थे। किसने अप्रूव किया था? DRDO ने। किसके अंडर आता है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट। हिला रहे थे सब, क्या कर रहे थे सब? वही पूछ रहा था मैं। क्या समझा है तुमने हमें? ये जितने भी नेता खरीद बेच रहे हैं, ये उसकी रिकवरी का तरीका है कि हम तो कर रहे कुत्ता बनी, तुम कितने मंदबुद्धि हो ये समझो, वरना तुम भी यही करो, सबका नंबर हम डाल देंगे। ये BMC वालों का क्या है कलेश? 15 से ज्यादा गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, मैं नहीं कह रहा, रिपोर्ट कह रही है। 11 साल का बच्चा गया, मैंने बता दिया। 17 साल की बच्ची डिलीट हुई है कल। 35 साल का एक बच्चा, मतलब आदमी, बाइक से जा रहा था, उसके ऊपर गिर गया। कल की मैं खबर पढ़ रहा था, कोई वो मैन होल खोला हुआ था, डिलीट। छाता रह गया उसका बाहर और चप्पल। तुम समझ रहे हो, तुम्हारा परिवार से कोई सगा बाहर निकला कुछ सामान के लिए, फिर उसकी खबर आई है। BMC का ये हर साल का है। अब मुझे तुम बोल रहे हो इतने साल से तुमने इतना पैसा इकट्ठा किया महाराष्ट्र की पब्लिक से, फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं उसे, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। इतनी कंस्ट्रक्शन करने के बाद, इतनी पब्लिक इनकन्वीनियंस करने के बाद हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए। फ्लडिंग की, सीवेज सिस्टम सॉल्व नहीं कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे नेता खरीदने और बेचने में, टाइगर ऑपरेशन करने में बिजी थे, या ऑटो में मराठी बोलना पकौड़े करने में बिजी थे, क्योंकि मराठी बोलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है महाराष्ट्र की। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट अगेन क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। थैंक यू BMC। मैं महाराष्ट्र में नहीं रहता, उनको तो थैंक यू बोल ही सकता हूँ। यू आर डूइंग फाइन। डिलीट मारा सालों को, बट इतना क्या कहते हैं, कंजस्टेड कर दिया महाराष्ट्र को। वैसे ही है, हर जगह से आके बस जाते मुंबई में। करो तुम मस्त काम करता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसी डाउन होगी। यहाँ आ रहे हो सोच समझ के आना, जान प्यारी है मत आना, भाषा नहीं आती है मत आना, इज्जत प्यारी है मत आना,
हमें जिंदा नहीं रहने देगा ये लोग। मैं थैंक यू ही बोल सकता हूं, मैं रहता नहीं ना वहां पे, जहां रहता हूं वहां पे क्या कर लेता हूं मैं, कुछ भी नहीं। मैं जाके सही जगह वोट दबाता हूं अरविंद केजरीवाल को, पता नहीं कैसे बीजेपी को चला जाता है। आप लोग रोना बंद कीजिए। चला इतना पेपर लीक हुआ और अभी हल्की सी बारिश आई, बीएमसी को फालतू में इतना सुना रहा था मैं, वहां पे भाई पेपर बह गया। पेपर बोला बारिश आ रही है, मौसम अच्छा, चलो स्विमिंग चलते हैं, वो तैरने लग गया। और बिहार के गवर्नमेंट इस पे भी खुश कि देखो बिहार में आए चौधरी साहब पेपर लीक नहीं होने दिया, पैक्ड था पूरा। सही बात है भाई, अलग लेवल की धांधली की खबर आ रही है यार, गुंडा राज चल रहा है क्या फिर से? चोर, अभी खबर पड़ी मैंने कि कोई बंदा किसी केस में गवाही देने के लिए गया, चाचा भतीजा और एक और गवाही दे के आ रहे थे, गए चाचा जी, भतीजा गंभीर हालत में। मैं कहा क्या है ये? भाई वो यही मैं कहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारे देश में। ये साले अंधभक्त गमछा डाल के ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने चुरा लिया, कौन सी ऐसी घटिया बातें करते हैं ये, और फिर ग्रुप में जाके किसी को भी कूट देते बिना वजह। अभी कहीं पे उत्तराखंड में था, बंदा प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है मुस्लिम किड्स को, अरेबिक पढ़ा रहा है, अरेबिक, उर्दू भी नहीं अरेबिक। उनको दिक्कत होगी, आप मदरसा चला रहे, तूने क्लासेस लिए मेरे से, हैं? तू, तेरे पास जिंदगी में और कुछ है ही नहीं, तू मेरे घर में निगरानी मारना है, चौकीदार बन जा मेरा, फ्री में काम करना है तेरे को। तो साले देख भी लियो मैं गलत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, घर की सेफ्टी भी कर दियो, नहीं वो सब नहीं होगा, ग्रुप में लेके पहुंच जाओ, धामी जी ले लो हिसाब मेरा, देखो क्या सही दहशत फैला रखी है मैंने। बच गया साला। कल ओ गडकरी की बात कर रहे थे हम लोग, गडकरी पकौड़ा मुझे लग रहा था मंदबुद्धि है, नहीं भाई ये सब कुछ, वो मेरे को मोदी की क्लिप याद आती है, जब भी मेरे दिमाग में ये थॉट बनने लगता है कि ये मंदबुद्धि नहीं, ये बहुत सोच समझ के करते हैं। हमारी योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसलिए वो ओपनिंग रखी थी मैंने कि मुझे लगता है अब इन्होंने ठान लिया कि अब जितना लूट सकते थे लूट लिया, बचा कुचा लूट लो, क्योंकि अब निकलने का टाइम आ गया। अब इसके आगे करेंगे तो सिविल वाली सिचुएशन होगी या बहुत ज्यादा नरसंहार है, तो निकलो, वो वाली चीज है। वरना गडकरी क्यों इतना पागलपंती में आ गया सडनली कि हाँ ना मैं E100 ले जाना है, जब तुम्हारा टारगेट 2030 का भी नहीं था, E20 का प्रॉपर्ली तुमने एडवांस कर लिया, उसके बाद और खींचने लग गए, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। और फिर इसने जो बातें करी डिफ्लेक्ट करने की कोशिश, मैं वही बोला ना, अपने काम से काम कर, क्योंकि इतने ब्रिज टूट रहे हैं, इतने खड्डे हैं रोड पे, एक्सीडेंट से इतने लोग जा रहे हैं, उस पर कभी नहीं बोलता, मैं वहां पे ध्यान दे, तो मेरी गलती थी, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट तो करता था कम से कम, वो तो बेतुकी बात करता है सरदार। वो कल आया, वो बोला अरे इथेनॉल बहुत बढ़िया यार, रेसिंग कार में भी यूज होता है, रेसिंग कार में नॉकिंग के लिए यूज होता है, नॉक नॉक नॉकिंग ऑन, क्या है वन स्टोर। रेसिंग कार का ये मेरी स्प्लेंडर से लेना देना क्या, उसका लॉजिक समझाओ मुझे सरदार जी, यही समझा दो आज प्लीज, बात ये बता दो दार जी, ये समझाओ मुझे मैथ। उसका इंजन अलग, मेरा इंजन अलग, वो बना ही नहीं उसके लिए। आप ब्राजील का, थाईलैंड का, सबका एग्जांपल दे दो, अमेरिका का भी दे दो, मुझे ऑप्शंस है। आप अपनी स्टेटमेंट में मुझे बोल रहे हो कि हमारे यहां पे कोएग्जिस्ट करने का सिस्टम बन सकता है, एग्जिस्ट करता है, तो क्यों थोप रहे हो E20 मेरे ऊपर? माइलेज ड्रॉप होती है कि नहीं होती? रेसिंग कार गया तेल लेने, या रेसिंग कार की कॉस्टिंग का मेरे गाड़ी से रिप्लेस करो, मेरे को रेसिंग कार की वैल्यू की गाड़ी लाके दो, फिर जो थोपना थोपो। फालतू का खर्चा बढ़ गया, माइलेज ड्रॉप हुई, एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है तेल भरवाने में, रिपेयर करवाने में, हर महीने 5 से 8 हजार का खर्चा हर मिडिल क्लास में भर रहा है, जो सेविंग का अमाउंट था, जो सेव करके वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिपिंग करता, मूवीज देखता है, या एंजॉय करता, या अपने फ्यूचर के लिए बचाता, वो आपकी अय्याशी के लिए हम गाड़ी तबाह करने में बर्बाद कर। तो मुझे मत बताओ कि रेसिंग कार में क्या डलता है, मेरे लिए अलग से रोड बनवा रहे हो आप। कोएग्जिस्ट की बात करने से पहले ये बकैती करने की क्या जरूरत थी आपको, मुझे ये समझाना है। वो गाड़ी का इंजन बना किसी और काम के लिए, मेरा इंजन बना किसी और काम के लिए, और आप पेट्रोलियम मिनिस्टर होके मुझे ये समझा नहीं पा रहे कि पेट्रोलियम E100 और E20 मिक्स में मेरे को क्यों थोपा जा रहा है। और उसी सेम स्टेटमेंट में आप ये लॉजिक पेल रहे हो कि इंडिया का बिजनेस सेंटर बहुत वाइड है, एक्सपेंड हो रहा है, तो उसमें सबके लिए जगह है, बायोडीजल के लिए है, एथेनॉल के लिए है, एरोडायनामिक्स के लिए होगा, सबके लिए जगह है ना, तो दे दे 100%। क्यों नहीं है पेट्रोल पंप पे, क्यों जाऊं मैं 70 किलोमीटर दूर?
क्यों भरूं मैं 170 रुपए E100 के लिए और 75 रुपए तुम्हारे एथेनॉल के लिए? 15 रुपए में देगा तो बात कर, मैं गाड़ी का इंजन ही चेंज करा दूं। फिर एक बार का खर्चा बोल और बात खत्म कर। रेसिंग कार F1 ट्रैक किसके नाम पे बेचा तुमने? मैं आऊं उस पे फिर अलग बात घुसेड़ रहे हो। टॉपिक पे रहो ना, डिफ्लेक्ट करना भी नहीं। ये तो मंद बुद्धि बातें हैं। मतलब क्या लॉजिक है रेसिंग कार का इसके साथ? इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा भाई मेरे को नहीं मालूम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते कि नहीं कर सकते, बट मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिंपल सा बता रहा हूं, डॉक्यूमेंट वाइज चेक करवा लेना। और मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को पता नहीं इस बारे में, बट मेरे लॉजिक के हिसाब से नहीं करना चाहिए। आपने पेपर वर्क साइन किया होगा, इंश्योरेंस के पेपर वर्क साइन किए होंगे। अगर आपने 2023 से पहले की गाड़ी ली हुई है, पेपर वर्क के हिसाब से आपकी गाड़ी इंश्योर नहीं होगी। ये मेरा लॉजिक है। इनका रूल, इनके अंडर कंपनी, ये किसी का भी मुंह में देख के बंद करवा सकते हैं, अगर वीडियो डिलीट करवा सकते हैं। तो मुझे नहीं मालूम तुम्हें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से, मैंने काम किया हुआ है, नहीं मिलेगा तुम्हें। अब पता नहीं ये क्या बकैती कर रहे हैं, तो ये बात तो तुम्हें ही साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने काम किया, मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। तो ये क्या क्लेम करने हैं वो आपको जवाब देना पड़ेगा। बाकी रेसिंग कार ट्रैक पे रहने दो। मेरी स्प्लेंडर में जो खर्चा आ रहा है वो कवर करोगे आप। अगर एथेनॉल से खराबी नहीं हो रही है, माइलेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो मेरी गाड़ी में जो खर्चा आ रहा है उसके लिए मैं किससे कांटेक्ट करूं ताकि आप मेरे को सपोर्ट कर पाओ, मेरे को असिस्टेंट दे पाओ? क्या क्या करना पड़ेगा बाकियों को? काम की बातें कोई मत करना। आप ऑप्शन की बात कर रहे हो, आप को एग्जिस्ट की बात कर रहे हो, मैं भी तो वही बात कह रहा हूं। आप क्यों थोप रहे हो E20? दे दो ना मुझे मल्टीपल ऑप्शन। E5 दे दो, E0 दे दो, E10 दे दो, E20 दे दो, E85 दे दो, ऑप्शन तो दो। E100 का पेट्रोल पंप खोल दिया है और को एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं। आपकी पहली स्टेटमेंट मिडिल स्टेटमेंट से मैच नहीं खा रही, एंड स्टेटमेंट कुछ और ही बोल रही है जो रियलिटी से मैच नहीं खा रही, तीनों बातें। और ये तो आपका पालतू था, 40 लाख डूबे इसका। तो देखो मेरे को नहीं मालूम ये बदतमीजी लग रही है आपको, नहीं लग रही। बहुत जेन्युइन बात कह रहा हूं। लोगों की सैलरी और लोगों की जो EMIs है वो उनको मैनेज करने दो, ये फालतू खर्चा ऐड मत करो। ऑप्शन की बात करो ना, को एग्जिस्ट, मल्टीपल ऑप्शंस, आप वो करो। इतना प्रचार करने में जो लाखों रुपए आपने इन्फ्लुएंसर्स को दे दिए डिफेंड करने के लिए, वो बर्बादी रोक के अगर इस पे आपने फोकस किया होता मल्टीपल ऑप्शन पे, तो आप EV स्ट्रक्चर पहले बना रहे होते ताकि लोगों के पास एक क्लियर कट अल्टरनेटिव ऑप्शन रहता। कितना EV स्ट्रक्चर हमारे पास प्लीज आके बताइएगा। बताओ 250 पे एक डिस्टेंस, वो बात नहीं करेंगे हम। इसे C बनाना कहते हैं, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं। और ये जो बयान दिया है ना आपने, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर की पोस्ट पे अगर रह के आप ऐसी बातें कर रहे हो तो ये डिफ्लेक्ट करना नहीं, फॉल्स नैरेटिव बताना होता है, झूठ बोलना कहते हैं इसे। बट अब वही है ना, मैं कॉल आउट करूंगा तो पलट लोगे स्टेटमेंट, पकड़ोगे तो मैं ही कोई। मैं तो बोल रहा हूँ हरदीप जी, मैंने नितिन भाई को भी बोला है, बर्नी हाट चलते हैं सबके सब फैमिली लेके, 1 महीना रहेंगे, जाने से पहले चेकअप करा के जाएंगे, आने के बाद चेकअप कराएंगे और देखेंगे हम कितना सच्चे लोग हैं। फिर मैं पैर पकड़ के माफी मांगूंगा, नाक रगड़ के माफी मांगूंगा। चलो टिकट आपको ही बुक करानी वैसे, क्योंकि मेरे गाड़ी में खर्चा हो गया। बाकी आज के लिए फिर से इतना कॉफी है, मैं फिर से बहुत लेट चल रहा हूँ। अगर एंजॉय किया हो तो लीव लाइक। पता नहीं पूरे टाइम मुझे लगा आज सैटरडे, बट आज फ्राइडे है शायद। बाकी आज के लिए तो कॉफी है। बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, join me for deleted footage, और ये रहा QR कोड, एंड मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट। फॉलो मी ऑन फेसबुक। इंस्टा पे 100 के हो गए तो वो तो डिलीट हो जाएगा, फेसबुक चलता रहेगा शायद। 50,000 में उस पे। ये बॉय